हेलो एवरीवन, आई एम अंकुश, योर फिजिक्स एजुकेटर एंड स्वागत है आपका उम्मीद जेई चैनल पे। सो जेई एडवांस बिल्कुल नज़दीक है और आई होप आप जेई एडवांस के लिए तैयार होंगे, राइट। ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मल्टी करेक्ट ऑप्शन वाला जो सेक्शन है उसमें कैसे पार्शियल मार्किंग्स होती है, कैसे उसकी मार्किंग स्कीम को समझेंगे, राइट। उसकी जब आपको ये मार्किंग स्कीम क्लियर हो जाएगी, राइट, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस सेक्शन में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बिफोर दैट फटाफट अगर आप सिंसियरली और सिस्टमेटिक वे में जेई को क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, और जब आप ज्वाइन करेंगे और कोड आनंद यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी की डिटेल्स आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दी जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि देखो यार, आपने जेई एडवांस में देखा होगा कि सबसे टफ जो सेक्शन होता है वो आता है आपका मल्टी करेक्ट ऑप्शन वाला सेक्शन, राइट। ऑलराइट, और वैसे तो आप बाकी सेक्शन में इनफ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन जेई में हो जाएगा, राइट, जेई एडवांस के लिए हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू रैंक, अगर आपको रैंक इंप्रूव करना है तो आपको इस सेक्शन में भी मार्क्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा, इस सेक्शन में भी आपको मार्क्स कमाने होंगे, राइट। तो आज का जो इस वीडियो का छोटे से वीडियो का जो एजेंडा है वो ये है कि सबसे पहले तो हम मार्किंग स्कीम समझेंगे कि यहाँ पे जो मल्टी करेक्ट वाला सेक्शन है उसमें मार्क्स मिलते कैसे हैं, राइट। एक बार वो क्रिस्टल क्लियर हो गया हमें तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस सेक्शन में आप कुछ ना कुछ मार्क्स कमा सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे तो जो मार्किंग स्कीम होती है वन और मोर करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में, राइट, तो आइदर वो होती है +4 - 1 और +4 - 2, राइट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजोरिटी टाइम, ये वाली जो मार्किंग स्कीम है ना, ये बहुत अच्छी लगती है जेई एडवांस जो भी पेपर बनाता है उसको, राइट। तो हम इसी के अराउंड हमारा प्लान करेंगे, इसी को मैं समझाऊंगा कि इसमें ये मार्किंग जो है +4 - 2 ये कैसे आपको मिलती है, राइट। तो हम केस बाय केस इसको देखेंगे, राइट। सो केस बाय केस इसको देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं केस नंबर 1। अगर आप केस नंबर 1 देखेंगे और मान लो कोई क्वेश्चन है जिसके चारों ऑप्शन करेक्ट है, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है जिसके सारे ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपने ये चारों के चारों ऑप्शंस लगा दिए तो आपको पूरे कितने मार्क्स मिल जाएंगे, +4, राइट। अगर आपने मान लो ए लगाया तो आपको प्लस मिल जाएगा, बी लगाया तो प्लस मिल जाएगा, सी लगाया तो प्लस मिल जाएगा, डी लगाया तो प्लस मिल जाएगा। अगर मान लो ए और बी लगा दिया तो आपको +2 मिल जाएगा, ए बी सी लगा दिया तो आपको +3 मिल जाएगा। तो यहां से मैं बताना चाह रहा हूं कि आप हर एक करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको +1 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ पे नेगेटिव मार्क तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सारे ऑप्शन ही करेक्ट है। तो आप कोई ना कोई सा भी ऑप्शन लगा दे आपको प्लस मार्क मिल जाएगा। यहाँ पे गलत ऑप्शन आप मार्क कर ही नहीं सकते क्योंकि सारे ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो ये तो हो गया केस नंबर 1। फिर केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मान लो जो क्वेश्चन है उसमें 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। मान लो 3 ऑप्शन है, ए बी सी, ये आपके करेक्ट ऑप्शन है। और आप क्या करते हैं, मान लो आपने क्या किया, ए और बी लगा दिया। अब ए भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, +2। या मान लो बी और सी लगा दिया तो भी +2 मिल जाएंगे, मान लो ए और सी लगा दिया तो भी +2 मिल जाएंगे, राइट। बट अगर आपने ए और डी लगा दिया, अब डी जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, राइट। भले ही आपने एक करेक्ट ऑप्शन लगाया बट एक इनकरेक्ट ऑप्शन आपने लगा दिया तो क्या होगा, आपको सीधे सीधे -2 मिल जाएगा। तो यहां पे ये इंश्योर करना है, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस में आपको बस यही इंश्योर करना है कि गलत ऑप्शन कहीं क्लिक नहीं हो जाए। जहां गलत ऑप्शन क्लिक हो गया वहां आपके सीधे सीधे -2 हो गए, भले ही आपने कितने ही सही ऑप्शंस को करेक्ट कर रखा हो, राइट। एक गलत ऑप्शन क्लिक हो गया तो सीधे -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन क्लिक कर देते हैं तो भाई वाह, +4 मिल जाएगा। क्लियर है। अब एक और केस नंबर 3 ले लेते हैं। केस नंबर 3 हम लेते हैं जिसमें मान लो 2 ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी, कोई भी 2 ऑप्शन ले लेते हैं, ए और बी करेक्ट है, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, आप अगर ए क्लिक करेंगे तो भी +1, बी क्लिक करेंगे तो भी +1, और दोनों ही क्लिक कर दिया तो +4 सीधे के सीधे, राइट। बट यहां पे अगेन अगर आपने सी ऑप्शन क्लिक किया तो -2, डी ऑप्शन क्लिक किया तो -2, ए और डी ऑप्शन क्लिक किया तो भी -2, सी और डी ऑप्शन सॉरी ये तो -2 हो गई, ये तो पूरा ही गलत कर दिया आपने, राइट। आपने अगर बी और डी ऑप्शन क्लिक कर दिया तो भी -2।
करेक्ट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी आपने गलत क्लिक कर दिया तो सीधे सीधे आपको पूरा -2 मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। फिर हम आते हैं केस नंबर 4 पे। देखो ये केसेस मैं इसलिए ले रहा हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि मार्किंग स्कीम होती कैसे है, राइट। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस सेक्शन में कैसे मार्क्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए, ऑलराइट। सो यहां पे अगर मान लो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, मान लो ए ऑप्शन करेक्ट है, फिर तो क्या होगा, अगर आपने ए ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो सीधे सीधे +4। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, -2, राइट। ए के अलावा आपने कुछ भी किया इस क्वेश्चन में तो आपको सीधे सीधे -2 मिलने वाला है, राइट। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इसमें इतनी ज्यादा यहां पे अगर एक ऑप्शन भी गलत चूज कर लिया तो -2 मार्क्स आपके हो जाएंगे, जो कि आपके ओवरऑल मार्क्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेंगे, राइट। तो क्या किया जाए, इस सेक्शन को छोड़ दिया जाए? नहीं। देखो यहाँ पे अगर इसके नुकसान है तो इसके फायदे भी हैं। फायदे ये है कि मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस में जनरली आपने नोट किया होगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, सेम चैप्टर के मल्टी कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और जो ऑप्शंस होंगे हो सकता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछी हो, कुछ किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हो, किसी में इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा हो, राइट। अब इन चारों ऑप्शंस में से अगर आप एक को भी सही कर देते हैं, आपको सारे ऑप्शन करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे पार्शियल मार्किंग है, तो चारों में से कोई एक आपको आता हो जिस पर आप श्योर हो, उसको सही कर दो, आपको प्लस मार्क मिल गया, +1, राइट। तो फायदा है ना। सिंगल करेक्ट में क्या होता है, केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, उसको आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस के जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, तो चारों में से आपको जिस भी कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस है वो सवाल आपको सॉल्व कर लो, उसका आंसर निकाल दो, आपको +1 मार्क मिल गया। कितना आसान है, राइट। तो इस सेक्शन में आपके पास नुकसान तो है बट यहाँ पे फायदे भी हैं अगर आप प्लानिंग के साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला मैंने ऑप्शन दिया था, पहला मैंने जो केस लिया था, जो कि रेयर है, ऐसा कभी कभी होता है कि 4 ऑप्शंस करेक्ट हो जाएं, बट मान लो हो जाएं ABCD 4 ऑप्शंस हैं, चारों करेक्ट हैं। अब आप किसी एक को चूज कर लो, जो भी आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है उस कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, राइट। प्लस मार्क्स आ गए, +1 आ गया, राइट। तो हमेशा जब भी मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको यह देखना है कि कौन से ऑप्शन में आपको कॉन्फिडेंस है। जिस भी ऑप्शन के कॉन्सेप्ट में आपको कॉन्फिडेंस है उसको सॉल्व कर ले, उसको करेक्ट कर दे, दैट्स इट। गलत ऑप्शन चेक नहीं, जिस भी ऑप्शन पे आपको डाउट है उसको सॉल्व करें ही नहीं, उसको रहने दें। आप केवल उन्हीं ऑप्शंस को ट्राई करें, सॉल्व करें जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है, राइट। तो अगर आपने एक ऑप्शन भी चूज कर लिया जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, उसको सॉल्व कर लें, उसको टिक मार्क कर दें, उसमें आपको +1 मिल जाएगा आराम से, राइट। तो मुझे यही बताना था, अगर आप प्लानिंग के साथ मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो यहां पे फायदा भी है, राइट। तो इसी प्लानिंग के साथ करें। आपको ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन करेक्ट करना है, सारे ऑप्शंस जो हैं वो सारे के सारे आपको सही मार्क करना है, ऐसा नहीं है, राइट। आप 3 ऑप्शन करेक्ट है तो कोई एक भी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे तो आपको +1 मार्क्स मिल जाएगा, राइट। तो हमेशा मल्टी करेक्ट में आप वो ऑप्शंस को सॉल्व करें जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, राइट, और वहां पे आप पार्शियल मार्किंग कमा सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट, इतना ही मुझे बताना था। अगर आप इसी चीज को फॉलो करेंगे वाइल सॉल्विंग पार्शियल मार्किंग वाले क्वेश्चन तो पक्का आप कुछ ना कुछ मार्क्स एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे इस सेक्शन से भी, और यही सेक्शन है जो आपकी रैंक भी डिसाइड करेगा, ऑलराइट। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।